हेलो, हाय, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू पढ़ाई पर। तो व्यूवर्स, आज मैं हूँ यहाँ पर आप सभी के बीच जो हमारे बीपीएससी टीआरई का एग्जामिनेशन था उसकी आंसर की को जारी कर दिया गया है। ये मैंने आपको अपडेट कर दिया था। अब मैं यहाँ पर हूँ आप सभी से इसकी कट ऑफ को लेकर कुछ बातें करेंगे हम, क्योंकि अब व्यूवर्स ने आंसर भी अपने देख लिया, अपना स्कोर भी देख लिया है, पर अब सभी कैंडिडेट्स के मन में ये जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि हमारे कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा बीपीएससी का एग्जाम था उसका लेवल आप सभी ने देखा था कि उसका लेवल क्या था। तो यहाँ पर जेन्युइन बात है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं है। और जब हम अपने आंसर्स को जब हम मैच कर रहे हैं आंसर की के थ्रू, तो आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स के जो मार्क्स थे वो क्या हो रहे हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं। किसी के 5 मार्क्स, किसी के 7 मार्क्स, वो कम ही हो रहे हैं, बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन घट सबके मार्क्स रहे हैं, अप टू 5 to 7 मार्क्स डिक्रीज कर रहे हैं। तो अगर हमारे मार्क्स को डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कट ऑफ भी हमारे कम रहने वाली है। जो हम अभी से पहले जो कट ऑफ हम डिस्कस कर रहे थे उससे भी कम हमारे कट ऑफ जाने वाली है। तो चलिए बिना देर के जानते हैं क्या रहने वाली है कट ऑफ। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पीआरटी की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर स्पेशली। तो पीआरटी की जो टोटल सीट थी बिहार में वो हमारी थी 79,943, यानी कि इतनी हमारी थी टोटल सीट। और अतुल प्रसाद जी का जो आपने देखा होगा स्टेटमेंट, उसमें उन्होंने बताया था कि पेपर जब टफ था उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट आया था कि हम कैसे भी करके 75% सीट्स को भरेंगे। तो अगर ये हमारे टोटल सीट्स थे और इसकी अब 75% सीट्स हमें भरनी है, तो वो जाता है अप्रॉक्स में 60,000, यानी कि 60,000 कैंडिडेट्स को वो लेने ही वाले हैं इस वैकेंसी में। उन्होंने पहले ही क्लियरली ये बोल दिया है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और उन्होंने बोला है कि इसको फिल करने के लिए हम कट ऑफ को और कम भी कर सकते हैं जितना उन्होंने कट ऑफ दिया था। अब बात करते हैं कि जो बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से आया था एक स्टेटमेंट कि क्या हमारे क्वालिफाइंग, यानी कि क्वालिफाई करने के लिए हमारे कितने मार्क्स होने ही चाहिए। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज उन्होंने कुछ मार्क्स दिए थे। तो उसकी बात करते हैं पहले। तो उन्होंने बताया था कि जनरल कैटेगरी के लिए, जो जनरल कैटेगरी थे उन सभी के लिए उस पेपर में कम से कम आपका 48 मार्क्स लाना कंपलसरी था, तभी आप उस एग्जामिनेशन में पास माने जाओगे। फिर हम बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी वालों के लिए ये मार्क्स थे 44 मार्क्स। जिसके भी 44 मार्क्स रहेंगे वो पेपर में क्वालिफाई माना जाएगा। ये कट ऑफ नहीं है, ये अभी क्या है, ये बिहार बीपीएससी की तरफ से जो मिनिमम स्कोरिंग मार्क्स थे कि इतने पर आप क्वालिफाई माने जाओगे, ये मैं वो अभी बता रही हूँ आपको। ईडब्ल्यूएस के लिए था 44 मार्क्स, ईबीसी के लिए था 41 मार्क्स, एससी और एसटी दोनों के लिए सेम मार्क्स थे, 38 मार्क्स यहाँ पर उन्होंने बताए थे। तो ये हो गई बात कि उन्होंने कितनी मिनिमम बताई थी। लेकिन ये मिनिमम से काम नहीं होने वाला। अब हम बात करेंगे कट ऑफ की, कट ऑफ क्या हो सकती है कैटेगरी वाइज। और आप सभी को पता होगा कि मेल और फीमेल ये दोनों के ही क्या है, हमारे अलग अलग मेरिट्स में अलग अलग कट ऑफ जाने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, बहुत पेशेंस के साथ मेरी बातों को सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी में अगर मेल की बात करूं तो 60 से 70 मार्क्स जिसके भी हैं, मेल में 60 से 70 मार्क्स, ये स्टूडेंट्स अपने आप को बिल्कुल भी सिक्योर समझें, बिल्कुल सेफ समझें। और वहीं पर अगर मैं फीमेल की बात करूं तो यहाँ पर 55 से लेकर 65 तक में जिसके भी मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं, फीमेल जनरल कैटेगरी। मेल में अगर बात करें तो 60 to 70 मार्क्स और फीमेल के लिए 55 to 65 मार्क्स। ये इतने मार्क्स जिसके भी बन रहा है जनरल कैटेगरी में, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपका सिलेक्शन 100% आपका होना ही होना है। फिर हम बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप ईडब्ल्यूएस की हम पहले बात करेंगे। तो ईडब्ल्यूएस की अगर हम देखते हैं तो 56 to 66 मार्क्स। ओके, मेल में आपको बता रही हूँ, मेल के लिए 56 to 66 मार्क्स आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए होने वाला है। और वहीं अगर फीमेल की बात करें तो 51 से लेकर आपका 61, 51 to 61 आपका ईडब्ल्यूएस फीमेल की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। अब हम बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की यह होने वाली आपकी 56 to 66, यानी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यही सेम हो जाएगा आपका फीमेल का 51 to 61 मार्क्स। नेक्स्ट ईबीसी। तो ईबीसी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 54 to 64। फीमेल की बात करते हैं तो 47 से लेकर 53 मार्क्स जिसके भी हों, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 80 अगर हम बात करते हैं तो 45 to
55 मार्क्स, और फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो 40 टू 50 मार्क्स। नेक्स्ट हमारा एक और रह गया एसटी। तो एसटी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 42 से 52, और फीमेल्स की बात करें तो 35 से 40। ये मैंने जो कट ऑफ लिखा हुआ है, ये मैंने जो भी कट ऑफ आपको बताई, ये कट ऑफ आप ऐसा नहीं कि आप इसे बिल्कुल 100% सही मानो। अभी इसमें भी प्लस माइनस, प्लस की गुंजाइश बहुत कम है, प्लस होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अभी आप सबको पता है बीएड वर्सेस बीटीसी, अभी आपका बीपीएससी की तरफ से ऐसा क्लियरली कोई भी नोटिस नहीं आया है कि वो क्या करेंगे, वो पीआरटी में बीएड को शामिल करेंगे या नहीं। अभी उस पर उन्होंने कुछ भी अपना पास नहीं किया है, हालांकि ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बीएड को बाहर करेंगे। तो अगर बीएड बाहर जाता है तो आपकी कट ऑफ यहाँ से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और अगर बीएड रहता भी है तब भी उस भी कंडीशन में आपके मार्क्स इससे ज़्यादा प्लस नहीं होंगे किसी भी कीमत पे। यहाँ से माइनस हो सकते हैं बट प्लस नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जिसके भी इतने मार्क्स हैं, मैंने जो भी कैटेगरी वाइज मार्क्स अभी बताए हैं, इतने मार्क्स जिस भी कैंडिडेट्स के हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। और अगर आपका बीएड बाहर चला जाता है तब तो फिर बहुत ज़्यादा ही आपके और भी चांसेस बढ़ जाएंगे आपके सिलेक्शन होने के। और रही बात, अभी तो डीवी भी है, डीवी से भी कुछ कैंडिडेट्स जाते हैं, तो इसलिए इसको आप मानकर चलिए कि ये आपका सटीक कट ऑफ होने वाली है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, और परेशान होने की किसी को भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप जान रहे हो बहुत कट ऑफ इसमें से कम होने के बहुत चांसेस है जिसके भी कैंडिडेट। और रही बात, अभी मैं एक और बात बोल दूँ आप लोगों को कि आप लोग, मैंने कम्युनिटी पे वोट करवाया है जहाँ पर मैं मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग पोस्ट मैंने डाले हुए हैं कि आपके स्कोर कितने बन रहे हैं। तो आप अगर और भी सटीक कट ऑफ जानना चाहते हो तो वहाँ पर प्लीज़ जाइए कम्युनिटी सेक्शन में, आप अपने अपने स्कोर लिखिए और सही लिखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपने स्कोर गलत बता रहे हैं वहाँ पर। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्कोर सही सही बताइए, ताकि हम एनालाइज कर सकें और भी अच्छी तरीके से। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।